Hello dear student, welcome at Apex Classes Azutech and this is Abhishek Rathod and today we are going to discuss the class 10th new pattern paper based on the new syllabus. Okay, so everybody know about the COVID-19 disease. Due to COVID-19 a lot of time have gone, so 40% syllabus have already deducted from your syllabus. Now today we will discuss some new pattern paper of class 10th mathematics, okay, based on the 60% syllabus of maths. Okay, so first of all you can see the secondary examination model question paper 2021. okay, so जैसा कि आरबीएसई बोर्ड ने अभी लेटेस्ट एक पेपर सैंपल मॉडल पेपर जारी किया जिसमें ये बताया कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर था उससे कुछ डिफरेंट पेपर होगा इस बार. ओके, तो किस टाइप से पेपर होगा, कैसे कोविड-19 की वजह से जो भी टाइम आपका जा चुका या वेस्ट हो चुका उस टाइम को अभी जितना टाइम आपके पास है उस टाइम को नजर में रखते हुए उन्होंने एक पेपर पैटर्न बताया. कौन सा पेपर पैटर्न होगा, जो आपके पास जो 60% न्यू सिलेबस है जो कि 40% रिमूव हो चुका है, उसके बाद जो 60% न्यू सिलेबस है उसके बेसिस पे क्या होगा, एक न्यू पैटर्न सैंपल पेपर जो मॉडल पेपर है वो जारी किया. किसके द्वारा किया गया, ये आरबीएसई बोर्ड के द्वारा. ओके, तो इसी पैटर्न पर आपको क्लास जो भी आपका एग्जाम होगा बोर्ड का वहां पे उसी पैटर्न पर आपके पेपर आपके पास होगा. क्लियर. सो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स का है. टाइम क्या है, 3 and 1/4 आवर्स. ओके, तो 3.25 घंटे. ओके, ये पेपर होगा टाइमिंग का और जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 80 मार्क्स. क्लियर. सो नाउ we will discuss about the some general instruction for students. okay, तो first instruction है, you can see candidate must write first his roll number on the question paper. it's a compulsory. it means जब आप परीक्षा देने जाते हो वहां पे सबसे पहले जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर पर आपको क्या है, अपने रोल नंबर लिखना है. ओके, इट्स अ मैंडेटरी टू राइट देयर. क्लियर. आफ्टर देन ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है. ओके, दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शन जो एवरी ईयर आरबीएसई बोर्ड जारी करता है. क्लियर दैट. तो इस बार क्या नया है वो हम देखते हैं. तो थर्ड क्या है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली. ओके, दिस इज द जनरल. जो आपके पास आंसर बुक होगी, जो प्रश्न जहां पे उत्तर लिखने की जो उत्तर पुस्तिका होती है उसमें आपको क्या करना है, उसी में उत्तर लिखना, उसी में आपको आंसर लिखना है. क्लियर. फोर्थ वन. ओके, फोर्थ वन क्या है, 4 क्वेश्चन हैविंग मोर देन 1 पार्ट, द आंसर्स टू द पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी. ओके, दिस इज द न्यू इंस्ट्रक्शन. ओके, क्या लिखा हुआ, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे. ओके, इट मींस क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो 5 पार्ट में डिवाइड है. ओके, 5 पार्ट्स में क्या है, इट्स डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. ओके, तो जब आप फर्स्ट पार्ट को जब आप सॉल्व करते हो उसके उत्तर तो फर्स्ट पार्ट के टोटल जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक साथ लिखना है कंटिन्यूटी में. क्लियर दैट. ओके, ऐसे नहीं कि फर्स्ट पार्ट आपने एक क्वेश्चन कहीं लिखा दूसरा क्वेश्चन किसी और पार्ट के बाद तो वो आपका वैलिड नहीं होगा. क्लियर दैट. ओके, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे. अगर वो क्वेश्चन सही भी है, आपने उसका उत्तर सही भी लिखा तो क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा जिसके मार्क्स ऐड नहीं होगा. ओके, तो फोर्थ आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या इंस्ट्रक्शन था. नेक्स्ट वन, यू कैन सी if there is any error, difference, contradiction in Hindi and English version of the question paper, the question of the Hindi version should be the treated valid. According to this instruction, कि ये कह रहा है कि अगर कोई भी जब आप पेपर देने जाते हो तो वहां पे बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखा होगा. जब अगर आपको कहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस में कहीं मिस्टेक है तो उसका जो वैलिड है वो किसको ट्रीट किया जाएगा, हिंदी पेपर में जो हिंदी वर्ड्स लिखा गया है. ओके, उसको वो क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ वैलिड. ओके, क्लियर दैट. तो जब भी इंग्लिश मीडियम के वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा सबके लिए. ओके, दोनों के लिए क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा. तो आपको अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये लगता है इफ यू फील लाइक दैट कि एनी एरर है, यहाँ पे कोई एरर है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्लियर दैट, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका जस्ट हिंदी जो प्रश्न लिखा होता है हिंदी लैंग्वेज में वो जस्ट रीड आउट एंड आफ्टर देन वी सॉल्व इट. क्लियर दैट. ओके, देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज द
4th and this one is the 5. Clear that? Okay. तो ये 4 और जो 5 था वो दोनों इस बार क्या न्यू इंस्ट्रक्शन फॉलो किए गए. क्लियर दैट? ये 4th वन एंड ये 5th वन. ओके. मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उनको हम ट्रीट करते हैं एज अ वैलिड में, कि अगर कोई भी हिंदी में लिखा हुआ है तो वो उसका इंग्लिश जो वर्ड्स है वो सही माना जाएगा. बट इस बार जो इंस्ट्रक्शन था इस पेपर में, वहां पे क्या कह रहा है, द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड. कौन सा वर्जन? हिंदी में जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एज अ वैलिड ट्रीट करेंगे. ओके. द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट. प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे. ओके. जब आप के आंसर शीट है, जब आपके कोई भी आंसर लिखना स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आप क्या लिखना होगा, किस क्वेश्चंस का आंसर आप लिख रहे हो, वहां पे क्या लिखना होगा, उस क्वेश्चंस के नंबर आपको लिखने होंगे. जैसे कि आपने 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किया. ओके. तो 4th नंबर आपको पहले लिखना होगा, आफ्टर देन आपको स्टार्ट करना होगा लिखना. क्लियर दैट? और एक जितने भी पार्ट्स है, टोटल जितने भी पार्ट्स है उन पार्ट्स को कंटिन्यू लिखना है. क्लियर दैट? जैसे कि आपने पार्ट ए के क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट किए उसके आंसर, तो पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ होंगे सीरियल वाइज. ओके. ऐसे नहीं पार्ट ए का एक क्वेश्चन यहाँ पे किया और पार्ट बी और सी के बाद कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो पार्ट ए का, तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, वैलिड नहीं होगा. आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके. देन नेक्स्ट. ओके. वेटेज ऑफ द मार्क फॉर द क्वेश्चन इज एज फॉलो. ओके. तो इस बार जो पेपर पैटर्न है आपका, उसमें किस प्रकार से डिवाइड किया है उन्होंने, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे. यू कैन सी हियर कि उन्होंने ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. द पेपर इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. द नंबर वन इज द खंड अ फॉर ए, खंड बी एंड बी, खंड सी इट्स खंड स एंड सी, खंड द एंड डी, खंड य एंड ई. ये 5 पार्ट्स है क्वेश्चंस के. तो ओके. जैसा कि एक इंस्ट्रक्शन ये था कि जब भी आप ए पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हो तो ए के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सीरियल वाइज लिखने आपको कंटिन्यू. ओके. ऐसे नहीं इसका एक क्वेश्चन सी के बाद लिख रहे हो तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, वो वैलिड नहीं होगा आपके जब भी मार्क्स काउंट होंगे. ओके. तो नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे खंड ए पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे और किस टाइप के होंगे. ओके. यू कैन सी कि पार्ट ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 मींस फर्स्ट टू 10. जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे. ओके. यू कैन सी कि फर्स्ट टू 10 मींस 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ए बी सी डी या अ ब स द जैसे भी होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टिप करना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे. ओके. और फर्स्ट ए जो पार्ट ए है खंड अ है, उसी में 2 से 11 क्वेश्चंस होंगे. क्लियर दैट? तो टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 1 to 10 और 2 to 11 कितने हुए, 10 और 10 20 क्वेश्चंस. और 20 क्वेश्चंस कितने होंगे, 20 मार्क्स के होंगे. तो ये जो 20 क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है, तो 20 क्वेश्चंस कितने हुए, 20 मार्क्स के. तो अंक का प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक जो ईच क्वेश्चंस है वो 1 नंबर का है. ओके. 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस. ओके. अगर आपका आंसर सही है तो आपको एक क्वेश्चंस का पार्ट ए में कितना अंक मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा. और 20 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स. अगर 20 के 20 सही है आपके तो आपको कितने मिलेंगे, 20 मार्क्स. ओके. क्लियर है? नाउ खंड बी इट मींस पार्ट बी. पार्ट बी में क्या होगा, फर्स्ट टू 11 क्वेश्चंस पार्ट ए में और पार्ट बी में क्या होंगे 12 to 19. जो आपके जो मार्क जो गिवन है नंबर आपके क्वेश्चन नंबर, वहां पे क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 18 9 वो किसमें, पार्ट बी में. इन सबको एक सीरियल वाइज उसके आंसर लिखना है. क्लियर दैट? तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा. यू कैन सी ईच क्वेश्चन आर 2 मार्क्स. देन 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 8 क्वेश्चन हो गए 16 मार्क्स के. आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट. तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो कितने मार्क्स का है, सेकंड मार्क्स का, सॉरी 16 मार्क्स का. क्लियर दैट? नाउ पार्ट सी. ओके. 2 पार्ट कंप्लीटेड. नाउ पार्ट सी. पार्ट सी में जो क्वेश्चन क्रमांक है, जो क्वेश्चन मार्क नंबर है वो 20 to 23 है. मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 4 क्वेश्चन है. तो पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे. और एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स का, मतलब एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का. तो 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 16 मार्क्स के. क्लियर दैट? ओके. तो ये हो गया 16 मार्क्स के थर्ड. ओके. और थर्ड पार्ट में कितने क्वेश्चन है, 4.
नाउ फोर्थ खंड या फोर्थ पार्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे? 2 क्वेश्चंस होंगे, और 24 एंड 25 जो आपके क्वेश्चन नंबर है वो कौन से पार्ट में आएंगे? इस पार्ट डी में, फोर्थ पार्ट में। क्लियर दैट? एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, और टोटल 2 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हो गए। क्लियर दैट? तो आपको 4 पार्ट्स के लिए 10 मार्क्स अलॉट किए गए। क्लियर दैट? नाउ लास्ट पार्ट, ओके, फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट यू कैन सी ई 26 to 28 जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या होंगे? 26, 27, 28 जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितना है? 3 क्वेश्चन है, एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू गिव द 6 नंबर। ओके, आपको कितना नंबर, कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो। 3 क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 18 मार्क्स। क्लियर दैट? तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि एक पेपर को डिवाइड किया गया 5 पार्ट में, और एक एक पार्ट्स के क्वेश्चन आपके जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यू लिखने हैं। क्लियर दैट? ओके, नाउ तो इफ यू कैन ऐड दिस नंबर यू विल गेट द 80 मार्क्स। देखो 20 and 10 30, 16 and 60 32 and 80 50, 50 plus 30 80 मार्क्स। ओके, तो 80 मार्क्स को आरबीएसई बोर्ड ने इस प्रकार डिवाइड किया गया कि इतने टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 28, और फर्स्ट में टोटल 10 पार्ट से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। क्लियर दैट? ओके, तो ये था उनका प्रश्न का अंक भार, इट मींस वेटेज ऑफ द मार्क्स। नाउ इंस्ट्रक्शन 8, प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए होंगे। 20 से 28 इट मींस 8 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चंस आपको कोई भी कर सकते हो। ओके, क्लियर दैट? मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, जो भी पेपर पैटर्न कैसा था, उसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनके सैंपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्लियर दैट? ओके, तो आई थिंक ये समझ में आएगा 8 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या था, कि उसमें क्या एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से क्या होगा? ऑप्शंस होगा। और क्लियर दैट कि आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट वन। ओके, जैसा खंड अ पार्ट 1, जैसा कि हमने क्या देखा थी, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन थे? 1 to 11। क्लियर दैट? और फर्स्ट में 10 ऑब्जेक्टिव थे। तो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 0 मतलब 1 अंक का है। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है, क्लियर दैट, ये कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो ये ऑब्जेक्टिव दिख रहा है फर्स्ट, ये देखो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है क्वेश्चंस। क्लियर दैट? ओके, ये थे ऑब्जेक्टिव। ओके, ये देखो 9th और ये 10। तो फर्स्ट में कितने ऑब्जेक्टिव थे? 10 क्वेश्चन, ये 10 दिख रहा है। तो ये 10 क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव। देखो अ ब स द ए बी सी डी, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना है। क्लियर दैट? नाउ प्रश्न 2, इट मींस क्वेश्चन नंबर 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये 5th नंबर क्वेश्चन। क्लियर दैट? ये 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या है? पार्ट 1 के टोटल क्वेश्चन हो गए 11 क्वेश्चन। कितने हो गए? 11 क्वेश्चन। क्लियर दैट? ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट है, और इनको आपको क्या करना है? इन सभी के क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको एक ही पार्ट के नीचे लिखने हैं। पहले आपको क्या करना है? आंसर शीट में ऐसे लिखना है, पार्ट अ या 1A। क्लियर? फिर आपको क्या करना? क्वेश्चन जो भी स्टार्ट करना है ऐसे लिखा 1, फिर आपने फिर 2, इसका आंसर ऐसे लिखना है। क्लियर दैट? ओके, नाउ ये 12 नंबर, ये 13, ये 14, ये 15, दिस इज अंडर इन सेक्शन बी, खंड बी। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन? 12, 13, 14, 15। नाउ 16, 17, 18, 19, क्लियर दैट? 20। ओके, कितने क्वेश्चन है? 19। क्लियर दैट? ओके, नाउ 20 क्वेश्चन, फ्रॉम द 20 क्वेश्चन द सेक्शन सी इज स्टार्टेड। ओके, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 20 क्वेश्चन से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 20, 21, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। क्लियर दैट? ओके, ये खंड डी यहां से स्टार्ट हो रहा है 24। ओके, देखो ये क्वेश्चन था, ये अथवा, अथवा मीन्स होता है और, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्लियर दैट? ओके, या तो ये करो, जो भी इन दोनों में से क्वेश्चन आ रहा आप वो कर सकते हो। क्लियर दैट? ये देखो, ये इंग्लिश में ये और लिखा हुआ है, या ये या ये। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। क्लियर दैट? 25 का भी और, ये देखो
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ओके, क्लियर दैट? ये 20, ये खंडी लास्ट वाला पार्ट 26, ओके, ये 5 मार्क्स के थे आपके। ओके, ये 27, ये 28, क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। आई होप यू गॉट इट, क्लियर? तो टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 28 क्वेश्चन होंगे। एंड आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कैसे पेपर पैटर्न आने वाला आपका, कैसे आपका एग्जाम में पेपर आएंगे, कैसे क्वेश्चंस को उन्होंने डिवाइड किया, किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, किस में डिवाइड किए हुए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।